हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक बता रहा हूँ थोड़े से तुम्हें। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बन की श्रृंखला युक्त सहसंयोजक यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त क्या क्या मिले? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस आदि तत्व भी उपस्थित होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब कार्बन की श्रृंखला मिलनी चाहिए, उसके अलावा ये तत्व मिलने चाहिए। अब जनरली बेसिक में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण पूछते हैं, जगह जगह जरूरत पड़ेगी इनकी। तो इन यौगिकों में कार्बन sp3, sp2, sp तीन प्रकार का संकरण दर्शा सकता है कार्बनिक यौगिकों में। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक टेबल दिखाई है ये, कि कौन सा कार्बन कौन सा संकरण दर्शाएगा। तो हेडिंग है कार्बन द्वारा बनाए गए एकल, द्वि या त्रिबंध, कार्बन द्वारा बनाए गए सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या, कार्बन का संकरण। तो इससे पहले आप ये ध्यान रखना कि जो सिंगल बॉन्ड होता है एकल बंध, वो हमेशा सिग्मा बंध होता है। और डबल बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। तो अब अगर कोई कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाए एकल बंध और जीरो पाई बंध, तो उसका संकरण sp3 मानेंगे। ठीक है ना। अगर कोई कार्बन तीन सिग्मा बंध व एक पाई बंध, यानी कि एक द्विबंध और दो एकल बंध, देखो इधर एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बंध हो गए तीन और पाई बंध हो गया एक। तो उसका संकरण तीन के अकॉर्डिंग sp2। अब कोई कार्बन एक तो त्रिबंध बनाए ट्रिपल बॉन्ड और एक बनाए सिंगल बॉन्ड एकल बंध, तो उसमें दो सिग्मा और दो पाई बंद हो गए। अब दो सिग्मा कौन से? सिंगल बॉन्ड का एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो सिग्मा हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड के बाकी के दो पाई बंद हो गए। तो उस कार्बन का संकरण sp माना जाएगा। अगर कोई कार्बन दो द्विबंध बनाए, अब दो द्विबंध में भी प्रत्येक डबल बॉन्ड में या द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई है, तो टोटल सिग्मा बंद हो गए दो और पाई बंद भी हो गए दो। तो उस कार्बन का संकरण भी sp माना जाएगा। सेम हो गया ना ऊपर नीचे, दो सिग्मा दो पाई। तो इस तरह से कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, आप तो सिग्मा पाई बंद गिन लो या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गिन लो, तो संकरण का आप आइडिया लगा लोगे। जैसे ये देखो, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है। तो पहला जो इधर जो कार्बन जिसके मैं राउंड मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन ने हाइड्रोजन से तीन सिंगल बॉन्ड बनाए और चौथा सिंगल बॉन्ड कार्बन से बनाया है, तो चार सिग्मा बंध बनाए इसने, तो इसका संकरण sp3। नेक्स्ट वाला जो कार्बन है जिसके मैं राउंड मार्क कर रहा हूँ, ये भी दो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड और दोनों साइड सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये, यानी चार सिग्मा बंध। तो ये भी sp3 संकरण दर्शाएगा। अगला वाला कार्बन एक ट्रिपल एक सिंगल, तो sp संकरण। अगला वाला भी एक ट्रिपल एक सिंगल, इधर ट्रिपल इधर सिंगल, तो ये भी sp संकरण। फिर CH2। अब CH2 में अगला देखा जाए तो चारों सिंगल बॉन्ड हो गए, लेफ्ट राइट, और दोनों हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, तो sp3 संकरण। अगला वाला जो कार्बन है जिसके राउंड मार्क कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है, एक हाइड्रोजन से और सिंगल बॉन्ड, तो यानी तीन सिग्मा एक पाई, तो sp2 संकरण। अगले का sp, उसके अगले का sp2, फिर sp3, sp2, sp2, इस तरह से प्रत्येक का संकरण निकालना अपन को आना चाहिए। ये कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनमें संकरण लिखा है, तो आप देखना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन। प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीय को 2 डिग्री, तृतीयक को 3 डिग्री, चतुष्क को 4 डिग्री, है ना। द्वितीय को सेकेंडरी भी कहते हैं, द्वितीय के लिए एस वर्ड भी काम ले लेते हैं। तृतीय को टर्सरी भी कहते हैं, तो टी वर्ड भी काम ले लेते हैं टर्सरी का।
तो अब अपन को कार्बन की पहचान करनी है, कौन सा कार्बन प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय, कौन सा चतुष्क, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 4 डिग्री। तो ये मैंने उदाहरण दिया है आपको। अब कैसे पहचानना है कि जो कार्बन, ध्यान दो, जो कार्बन पीछे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़े वो 1 डिग्री। अब जो कार्बन पीछे 2 कार्बन से जुड़े डायरेक्ट, है ना बच्चों, वो 2 डिग्री। और जो पीछे 3 कार्बन से जुड़े वो 3 डिग्री। अब जिसके मैं राउंड मार कर रहा हूं, ये पीछे देखा जाए तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है ना, इस वाले से। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ CH3 वाला। नेक्स्ट आ जाओ। अब जिसके मैं राउंड मार कर रहा हूं उसको देखना, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीय कार्बन हो गया 3 डिग्री। उसके नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले से और इस वाले से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और लास्ट वाले पे आ जाओ। अब लास्ट वाला तो डायरेक्टली इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है बस, है ना, तो ये 1 डिग्री हो गया। नीचे वाला कार्बन आओ, तो नीचे वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी 1 डिग्री हुआ। तो इस तरह से डिग्री पहचान लेंगे कौन सा कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये एक और उदाहरण दिया है मैंने, इसमें आप सब देखना। और जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है उसको डिग्री में डिवाइड नहीं करते, जैसे इन दोनों पे क्रॉस लगा दिया मैंने, बाकी औरों को तो कर देंगे। जैसे ये वाला कार्बन देखो, जिसके मैं राउंड कर रहा हूँ। अब ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, दो से जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री हो गया द्वितीयक। ठीक है ना। और ये वाला कार्बन देखो, जिसके राउंड कर रहा हूं मैं, अब ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है चारों तरफ, ये चतुष्क कार्बन हो गया 4 डिग्री। तो आपको पहचान आना चाहिए कौन सा कार्बन 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 4 डिग्री। जैसे नीचे और उदाहरण देखो। अब मैं जिसके राउंड कर रहा हूं उसको देखना। अब ये वाला कार्बन तो डायरेक्टली 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, Cl कार्बन थोड़ी है, तो ये 3 डिग्री माना जाएगा, Cl को नहीं गिनेंगे। ऐसे ही इधर आओ, अगले एग्जाम्पल में बीच वाला जो कार्बन है CH वाला, ठीक है ना, वो 1 और 2 ही कार्बन से जुड़ रखा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। OH को नहीं गिनेंगे। कार्बन ही देखने, वलय में आ जाओ। वलय में जहां NH2 जुड़ा हुआ है वो कार्बन ऊपर और नीचे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो 2 डिग्री माना जाएगा। यहाँ वाला कार्बन जहां मैंने C लिखा है अब, तो ये भी 1 और 2 नंबर कार्बन से जुड़ रखा है इधर उधर, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन माना जाएगा। तो यह आपको पहचान आना चाहिए कौन सा कार्बन प्राथमिक यानी 1 डिग्री, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय, कौन सा चतुष्क। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों में एल्किल प्रतिस्थापी, जिसको R से प्रदर्शित करेंगे, और अन्य प्रतिस्थापी समूह। तो ये जो एल्किल प्रतिस्थापी व अन्य प्रतिस्थापी समूह है ना, ये IUPAC और साधारण नाम दोनों में काम आते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, उसके अतिरिक्त बचे हुए कार्बन युक्त समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। अब जैसे नीचे उदाहरण में ये मेन श्रृंखला हो गई, तो नीचे 2 समूह बच गए, इनको प्रतिस्थापी कहेंगे। ठीक है, फिर एल्किल प्रतिस्थापी समूह, इनको पढ़ो। सभी एल्किल प्रतिस्थापी समूह को R द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होगा और एक संयोजकता मुक्त रहेगी। अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, सबकी संयोजकता मुक्त छोड़ रखी है मैंने एक एक। मेथिल समूह, एथिल समूह, 3 कार्बन हो तो एन प्रोपिल। अब 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता निकले तब तो एन प्रोपिल, और 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता निकले 3 कार्बन में तो आइसोप्रोपिल। तो 3 कार्बन के 2 एल्किल समूह बन गए, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और 1 कार्बन का एक ही एल्किल समूह बनता है मेथिल, 2 कार्बन वाले का एक ही एल्किल समूह बनेगा एथिल। 4 कार्बन में 4 एल्किल समूह बनेंगे,
अब संयोजकता कहाँ से निकली हुई है उसके अनुसार इनके नेम दिए हुए हैं। अगर बिल्कुल कोने से संयोजकता निकले तो एन ब्यूटिल, बीच में से निकले तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्यूटिल। 2 डिग्री कार्बन से निकल रही संयोजकता। और ये आइसो संरचनाएं ये वाली, तो अगर ये प्रेजेंट हो किसी भी कॉर्नर पे, कोने पे, तो उसको आइसो संरचना कहेंगे, पूरे का नाम आइसो रखेंगे। तो आइसो के साथ 4 बना रहे हैं तो आइसो ब्यूटिल। फिर अगले वाले में 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता मुक्त हो रही है तो ये तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है। और 5 कार्बन इस तरीके से और एक संयोजकता मुक्त रहे तो नियोपेंटिल। तो ये सब के सब एल्काइल प्रतिस्थापी हैं और इन सबको आर से प्रदर्शित करना है, सब आर हैं ये। देखो, अब एल्किल के अलावा अन्य प्रतिस्थापी और हैं, जैसे C6H5 पे एक संयोजकता मुक्त रह जाए, या बेंजीन पे Ar लिख दो, PH लिख दो, तो इसको एरिल प्रतिस्थापी कहेंगे, एरिल या फेनिल। CH2 डबल बॉन्ड CH और एक संयोजकता मुक्त रह जाए तो वाइनिल कहेंगे उसको। CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और एक संयोजकता मुक्त रह जाए तो एलिल। 3 ही कार्बन होने चाहिए इनमें, ये फिक्स हैं, ये लिखे हैं जो मैंने, इसके अलावा और नहीं। C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड ओ संयोजकता मुक्त रह गई तो इसको बेंजिल कहेंगे। तो एरिल, वाइनिल, एलिल, बेंजिल के फॉर्मूले इनके अलावा और कुछ नहीं है, बस इन्हीं को ही कहेंगे ये। ठीक है। अब ये सब याद कर लेना, ये बेसिक है, आगे फिर मैं और बताऊंगा बेसिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स।